Good morning students, welcome our online classes. Today we will discuss our subject social science of class 9. Our subject is of class 9. Our topic is India size and location. पिछले कुछ चैप्टर्स में मैं आपको इस चैप्टर्स के चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हम इनके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप पहले देख सकते हैं कि ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। जैसे कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से होके नहीं गुजरता है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो आपका ऑप्शन होगा उड़ीसा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है? इसका सही आंसर है 97 डिग्री 25 ईस्ट। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ। जो उत्तरांचल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम, ये इनके साथ कॉमन फ्रंटियर मतलब बॉर्डर है। किसका है वो? किसके साथ है? चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इसका सही आंसर है नेपाल। If you intend to visit Kavaravati during your summer vacation, which one of the following union territories of India you will be going to? अगर आप कावरवती समर वेकेशन में घूमने जाते हैं तो आपको इंडिया के कौन सी यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरना पड़ेगा? ऑप्शंस हैं पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दीव दमन। तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर एंड बाउंड्रीज विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मेरा फ्रेंड एक ऐसे देश में रहता है जहाँ पे उसकी लैंड बाउंड्रीज इंडिया से नहीं टच करते। उसकी कंट्री का नाम बताइए। भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो इसका सही आंसर है ताजिकिस्तान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आपको दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ब्रीफली। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड का ग्रुप में होता है? तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। नंबर 2, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। ऐसी कंट्रीज का नाम बताइए जो इंडिया से बड़े हैं। इसका आंसर है रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। विच आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया टाइज टू द साउथ ईस्ट। कौन सा आइलैंड ग्रुप है जो इंडिया से लाइज करता है साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व में? हमारा सही आंसर है अंडमान निकोबार ग्रुप। विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर साउथर्न नेबर। हमारे दक्षिणी आइलैंड की कौन सी कंट्रीज हमारे दक्षिणी पड़ोसी हैं? इसका सही आंसर है मालदीव्स और श्रीलंका। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम। हाउ डज दिस हैपन। जो सूर्योदय होता है 2 घंटे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में, अगर हम कंपेयर करें गुजरात के वेस्ट में, ठीक है। लेकिन जो हमारी वॉचेस होती हैं वो अपने सेम टाइम ही शो करती हैं। हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है? फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का लॉन्गिट्यूडल जो एक्सटेंट है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट लॉन्गिट्यूडल एक्सपेंस इज अबाउट 30 डिग्री फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो लॉन्गिट्यूडल एक्सपेंस है वो लगभग कितना है? 30 डिग्री है पश्चिम से पूरब की तरफ। दिस मीन्स डैट देयर वुड बी अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। इसीलिए इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कितने घंटों का टाइम लैग करेगा, यानी आगे बढ़ेगा 2 घंटे के लिए। अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से? लगभग 2 घंटे का टाइम लैग करेगा। कहाँ से? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के लिए। To avoid such differences in local time, India Standard Time has been fixed to given the whole country a uniform time.
इसी डिफरेंस को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए, लोकल टाइम है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है, उसको फिक्स किया गया है। जो पूरे होल कंट्री में एक फिक्स टाइम दे दिया कि भैया तुम्हें GMT प्लस 5:30 यानी कि जो ग्रीन मीन टाइम है उसमें 5:30 का इंक्रीमेंट रहेगा। द लोकल टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट is observed at the standard time by the whole country. Because of this reason, we find that the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west. Sorry. इसीलिए ये रीज़न है कि हम ये समझेंगे कि जो सनराइजेस है वो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले होता है अगर हम कंपेयर करें गुजरात से, और इन द बेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, लेकिन वहाँ की जो वॉचेस हैं वो टाइम अपना सेम ही बताती हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस 5। जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की या इंडियन ओशियन के हेड से, वो कंसिडर किया जाता है ग्रेट सिग्निफिकेंस। क्यों? द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज, इसीलिए क्योंकि नंबर ए पॉइंट, इट हैज़ ग्रेट गिवन इंडिया स्ट्रेटेजिक एडवांस ड्यू टू द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया। स्ट्रेटेजिक एडवांस, इसने सबसे ज़्यादा हमें एडवांसमेंट दिया हुआ है। कैसे? इंडियन ओशियन के रूट से जो कंट्री जुड़ती हैं, जैसे कि वेस्ट से यूरोप जुड़ता है और कुछ और कंट्रियां हैं ईस्ट एशिया भी वहाँ से उसी रूट से, यानी इंडियन ओशियन के रूट से जुड़ती हैं। दिस हेल्प इन इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। ये क्या करता है? इंडिया का क्लोज कॉन्टैक्ट बनाता है वेस्ट एशिया के देशों से, अफ्रीका यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, और पश्चिमी कोस्ट से अफ्रीका यूरोप से, और द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से भी, यानी अगर हम बात करें पूर्वी तटों से तो वहाँ से साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से भी वहाँ से रिलेशन कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होता है। किसकी वजह से? इंडियन ओशियन की वजह से। The vast coastline and the natural havens have benefited. India is carrying our trade and commerce with the neighboring and distant couriers since ancient time. और एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन भी वहाँ से होकर निकलती है इंडियन ओशियन से, जो बेनिफिट है हमारे ट्रेड्स के लिए, ट्रेड और कॉमर्स के लिए, और आसानी से हम अपने पड़ोसी देशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं सामान का। इट हैज़ गिवन अ इंडियन डिस्टेंस क्लाइमेट दैन द रेस्ट ऑफ द एशियन कंटिनेंट। और इंडिया के लिए ये कुछ अच्छी मौसम्स भी वहीं से होकर गुजरते हैं, बजाय अगर हम बात करें पूरे एशियन कॉन्टिनेंट्स में से। नो अदर कंट्री हैज़ सच लॉन्ग ईस्ट कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एस इंडिया। किसी और दूसरे देश के पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट नहीं है इंडियन ओशियन, जो कि इंडिया में है इंडियन ओशियन। उसके अलावा इट हैज़ India's prominent position in the Indian Ocean which given the name of the ocean after it। इसीलिए इंडिया का नाम उसकी पोजीशन से, यानी इंडियन ओशियन के नाम से ही दिया गया है। पहले यानी आफ्टर बाद में गया ओशियन से ही उस इंडिया का नाम दिया गया है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन से ही भारत का नाम पड़ा है इंडिया। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। हमने आपको इसके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन से फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गए होंगे। और प्लीज़ जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं परचेज़ की हैं तो अपनी बुक्स जाकर परचेज़ कर लें, और जिनको भी ये चैप्टर्स में समझ नहीं आया तो हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आसानी से मिलती रहेंगी। और जैसे कि कोविड चल रहा है तो अभी आप लोग घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। स्टे होम, स्टे हेल्थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।